हाँ जी, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ पे मैं हिमांशु आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के बारे में आसान और सरल भाषा में समझाया करता हूँ, ताकि आप किसी से पीछे न रहे। तो चलिए, लेट्स गेट असिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमनली और काफी वाइडली होने वाले एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डिजिटल चालान स्कैम। दोस्तों, जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। इनका बस एक ही काम होता है कि ये आपकी एक छोटी सी नब्ज पकड़ लेंगे और उस नब्ज को ऐसा दबाएंगे कि आप उनके काम को उन्हीं के लिए सरल करते जाएंगे, आसान करते जाएंगे और अपने आप ही उस चीज में फंसते चले जाएंगे। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि डिजिटल दुनिया जहाँ एक तरफ वरदान है, तो दूसरी तरफ अभिशाप भी है। और जहाँ हमें एक तरफ एक टाइपराइटर, एक कैमरा, एक कैलकुलेटर, एक कंपास, एक कैलेंडर और ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो उन सबको अब मिला के हमने एक स्मार्टफोन बना दिया कि हमें इन सारी चीजों का मिश्रण एक ही में मिल जाता है। उसी तरह जहां पहले हमें कभी बॉक्स ऑफिस की लाइनों में लगा रहना पड़ता था, टिकट के लिए धक्के खाना पड़ता था, अब आपको बस एक टैप पे पेमेंट करनी है और आपके मोबाइल पे उस टिकट का क्यूआर कोड आ जाता है। उसी तरह हमारे जो चालान है, जो हमारी गाड़ियों के चालान कटते हैं, वो भी अब डिजिटली हमारे फोन पे सीधा भेज दिए जाते हैं। होता ये है कि जगह जगह पे कैमरा लगे पड़े हैं। हम लोग भी इस डर में रहते हैं कि यार कुछ चूक ना हो जाए, कि कहीं कोई कैमरा कुछ देख ले, हमें कुछ वायलेट करते हुए, कहीं बत्ती जंप हो गई या फिर कहीं पे हमने ओवर स्पीडिंग कर दी, और इस चीज का ध्यान रखते हैं। होता ये है कि अगर गलती से आपसे कोई भी रूल वायलेट होता है, तो उसी वक्त वो स्पीडिंग कैमरास जो होते हैं, वो आपकी गाड़ी की फोटो ले लेते हैं और उसको एज अ प्रूफ नियर बाय आरटीओ में भेज देते हैं और आपके सीधा मोबाइल पे चालान आ जाता है कि जी आपने ये किया और ये रहा उसका प्रूफ। और ऑनलाइन एक लिंक भेज देते हैं कि जी आप इस साइट पे जाके इसको पे कर दीजिए चालान को, आपको आके धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। अब जो ये स्कैमर्स होते हैं, ये इसी प्रोसीजर को टारगेट करते हैं। ये आपके व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज पे सिमिलर बिल्कुल सेम स्क्रिप्टेड मैसेज भेजा करते हैं कि आपका ये चालान कटा है, आपने ये वाला रूल वायलेट करा है। और आपको इस चीज का आश्वासन हो जाए कि ये कोई नकली मैसेज नहीं है, ये वो आपका डेटा तो निकाल के बैठे ही होते हैं। ये क्या करते हैं, आपका नाम, आपका नंबर, आपकी आरसी, व्हीकल नंबर, ये सब चीजें निकालना आजकल बहुत आसान हो गया। आप भी निकाल सकते हैं किसी की नंबर प्लेट देख के कि ये गाड़ी का ओनर कौन है। ये चीजों का डेटा निकाल के रखते हैं और आपको उसी फॉर्मेट में एक आपको मैसेज भेज देते हैं कि जी आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका नाम ये है और आपने ये रूल तोड़ा है, तो इस साइट पे जाके इतना चालान पे कर दीजिए। अब इस मैसेज के साथ एक लाइन और साथ में होती है, जिसमें वो बोलते हैं अगर आपको कोर्ट में पेशी नहीं करनी, तो आज ही की डेट में या अभी कुछ ही घंटों में इस चालान को पे कर दीजिएगा, या फिर आप अगर अभी पे करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा और आपको चालान की कम अमाउंट भरनी पड़ेगी। जिसके चलते हम लोग इन लिंक्स को टैप कर देते हैं। जब हम लिंक को टैप कर देते हैं, तो जैसे आपने आरटीओ की वेबसाइट देखी होगी परिवहन वाली, उसके जैसे ही बिल्कुल सेम वेबसाइट कॉपी, बिल्कुल सेम इंटरफेस के साथ इन लोगों ने कॉपीज बना रखी होती है कि आप खोलेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे कि ये असली है या नकली है। बिल्कुल सिमिलर होती है, वो खुलती है और वहाँ पे सेम प्रोसीजर होता है कि जिस तरीके से चालान भरना होता है कि ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका चालान पे किया जाता है। एंड में जाके आपके सामने एक विंडो आ जाती है कि जी आपका ये रहा ऑप्शन, डेबिट कार्ड का, यूपीआई का, क्रेडिट कार्ड का, या जिस चीज से आपको पे करना है, आप जाके अपना चालान पे कर दीजिए। होता यह है कि जहां आपने करी इस तरफ पेमेंट, वहां उनका काम हो गया और आपके पैसे गए। अब जो ये डिजिटल चालान वाला जो स्कैम है, ये सिर्फ गाड़ियों के चालान तक नहीं सीमित है। इसमें अब आपके ये लोग डेली एसेंशियल के जो आपके रूटीन में ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर आप करते रहते हैं, कुछ ऐसी आपकी कमोडिटीज होती है, कुछ आपके ऐसे एसेंशियल होते हैं, उनको भी टारगेट करते हैं। जैसे कि बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, किसी भी चीज़ का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका सब्सक्रिप्शन की आपको सेम मैसेज आ जाएगा कि जी आपने बिजली का बिल नहीं भरा है या फिर आपने पानी का बिल नहीं भरा है, कि आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है, तो आप इस साइट पे जाके पे कर दीजिए। सिमिलरली बिल्कुल सेम कॉपीड साइट्स बनी हुई होती हैं, आपको जाके वहाँ पे पे करना होता है। सेम खेल खेला जाता है मगर अलग अलग जगहों पे। और आखिरी लाइन उसमें वही होती है कि या तो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, या तो फिर आप लोग अगर नहीं भरोगे तो आपकी सप्लाई काट दी जाएगी। ऐसे ही एक बारी मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था, अभी कुछ महीने पहले की बात थी, कि उसके डैड के नंबर पे मैसेज आता है कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा और पिछले महीने का भी पेंडिंग है, तो इसको अभी के अभी भर दीजिए वरना आपकी बिजली काट दी जाएगी। उन्होंने इस बात को घर पे डिस्कस करने की जगह सीधा वो पेमेंट करने के लिए लिंक खोल दिया और पेमेंट कर दी। जब उन्होंने वो खोला तो उस पे वो लगभग सिमिलर ही अमाउंट था जितना उनका बिजली का बिल आया करता है, तो उनको उसमें कुछ शक की गुंजाइश तो हुई नहीं। मगर जैसे ही उन्होंने पे किया, उनके पास 2 मैसेज लगातार आए उनके बैंक से। पहले में उनके पास आया कि 24,000 की पेमेंट कटी है और दूसरे में 25,000 की।
बैठे बिठाए उनके कुछ समझ में नहीं आया और उनको 50,000 का चूना लग जाता है। अब कई बार होता ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद एक्शन कैसे लिया जाए, क्या किया जाए कि भैया पैसे वापस आ जाए या फिर उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कैसे किया जाए। कुछ लोग तो ऐसी चीजों के बाद ये सोचते हैं कि भैया अब तो पैसे गए, अब क्या ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना या थाने में कंप्लेन करना। मगर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको 1930 पे कॉल करना है। ये नंबर है साइबर सिक्योरिटी सेल का। ये जो नंबर है ये पहले 155260 हुआ करता था। ये हेल्पलाइन नंबर हुआ करता था पहले साइबर सिक्योरिटी का, मगर अब उसको चेंज कर दिया गया है 1930 पे। मगर आप अभी भी अगर पुराने वाले नंबर पे कॉल करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर वो आपको 1930 पे ही कर दिया जाएगा। आपको बस इस नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है और उसी टाइम आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। साइबर सेल जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, आपके पैसे रिकवरी करने के लिए पूरे अटेम्प्ट करेगा। जिस अकाउंट पे आपने पेमेंट करी है उसे फ्रीज करने की भी पूरी ट्राई करेगा कि पेमेंट आगे ट्रांसफर ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग आपसे पेमेंट लेने के बाद उस अकाउंट में पेमेंट नहीं रहने देते, उसी वक्त उस पेमेंट का अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर देते ताकि किसी के पास कुछ सबूत ना बचे, या अकाउंट अगर फ्रीज भी किया जाता है तो उसमें कुछ वैल्यू ही ना बची हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जो कि है www.cybercrime.gov.in। यहाँ जाकर भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनजान लिंक्स के पीछे मत पड़ा करे को जरूरी नहीं है कि हर लिंक को खोला जाए या फिर चेक करा जाए, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा लिंक आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर दे, वो असली है या ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा चेक करो लिंक को, HTTPS उसके आगे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो लिंक कहाँ से आया है, किसने भेजा है। अगर आपको जरा सा भी शक हो रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे डाउटफुल लग रही है, मैंने तो कुछ ऐसा रूल नहीं तोड़ा या कोई वायलेशन नहीं करा, तो मेरे पास ये मैसेज क्यों आ रहा है, अवॉइड करो उन्हें। जाके ऑफिशियली पता करो कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मैंने कोई गलत काम किया है, या फिर ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर लो, ना कि उस लिंक को खोल के। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। अगर आप ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही।